आज है 4 जून 2025 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। दमोह वन मंडल के 22 कर्मचारी वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व से अटैच अलग से बनाई जा रही 3 रेंज। उप मंडल अधिकारी प्रतीक दुबे ने बताया कि 22 वन रक्षक दमोह जिले की अलग अलग रेंजों से दुर्गावती टाइगर रिजर्व में अटैच किया गया है। इन्हें टाइगर रिजर्व के बफर जोन में पदस्थ किया गया है। गर्मी की छुट्टियां और ट्रेनों में लंबी वेटिंग, यात्रियों का उत्साह ठंडा। रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए समर स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, फिर भी भीड़ का दबाव कम नहीं हो पा रहा है। पर्यटन और छुट्टियों का मौसम होने की वजह से ज्यादातर लोगों ने पहले से ही रजिस्ट्रेशन करा लिया है, जिससे अब तत्काल और सामान्य कोटे की टिकटों में भारी वेटिंग देखने को मिल रही है। बिना लाइसेंस ट्रैक्टर चलाने पर कांग्रेस विधायक दोषी, कोर्ट ने दी यह सजा। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि योगेश मरकाम के पास ट्रैक्टर चलाने का लाइसेंस नहीं था। इसके बावजूद विधायक ने उसे भारी वाहन चलाने के लिए दिया गया, जिससे एक जान चली गई। यह एक लापरवाही से हुई मौत है, न कि केवल एक घटना। 7 साल में 7 किलोमीटर का ट्रैक तैयार नहीं, मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के 12 एमडी बदल गए। भोपाल मेट्रो परियोजना, जिसे राजधानी के यातायात को स्मार्ट और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से 7 साल पहले शुरू किया गया था, आज भी ट्रैक पर नहीं उतर सकी है। वर्ष 2018 में केंद्र से डीपीआर को स्वीकृत और 2019 में निर्माण कार्य शुरू होने के बावजूद अब तक केवल 7.5 किलोमीटर रूट भी तैयार नहीं हो पाया है। ड्रोन में नजर आई थी राजा के पैरों की तस्वीर, हत्या का केस दर्ज करेगी पुलिस। पुलिस ने सोनम की तलाश तेज कर दी है, क्योंकि उसका कोई पता नहीं चला है। पुलिस को आशंका है कि राजा का स्थानीय लोगों से विवाद हुआ होगा। 100 के पास एक महिला की सफेद टी शर्ट दबा भी मिली है। लूट के एंगल से भी जांच की जा रही है। ज्वाइनिंग लेने वाले 5 अभ्यर्थियों पर धोखाधड़ी का केस, छानबीन समिति ने पकड़ी गड़बड़ी। ग्वालियर के कंपो थाना क्षेत्र स्थित 14वीं बटालियन में ज्वाइनिंग लेने वाले इस अभ्यर्थी के दस्तावेजों की जांच की दौरान फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। शिकायत पर निरीक्षक रघुवंदन शर्मा ने दर्ज कराई, जिसके आधार पर दीपक रावत, उमेश रावत, हल्के रावत, इमरान खान और विवेक के खिलाफ धोखाधड़ी और परीक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। लगातार बारिश के बाद मौसम खुलने से खिले किसानों के चेहरे, मूंग फसल की हार्वेस्टिंग में जुटे। मूंग की अधपकी फसल को नुकसान से बचाने के लिए कई किसानों ने जल्दबाजी में रसायन डालकर फसल सुखाई, जिसमें 25.30% तक नुकसान की आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून अब 8 दिन देरी से मध्य प्रदेश पहुंचेगा। देशद्रोही वाले बयान पर शास्त्री के वकील ने मांगा समय, अब 12 जून को जवाब पेश करेंगे बाबा बागेश्वर। वकील ने परिवाद का जवाब देने के लिए समय मांगा, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई तारीख 12 जून 2025 तय की। यह परिवाद अधिवक्ता संदीप तिवारी ने भड़काऊ और असंवैधानिक बयान बताते हुए दायर किया था। शहडोल रेलवे स्टेशन पर ऑपरेशन नाकारोश के तहत गांजा जब्त, 4 आरोपी गिरफ्तार। इस कार्रवाई को लेकर पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थों की तस्करी एक गंभीर समस्या है, जो समाज के हर वर्ग को प्रभावित करती है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, हम लगातार ऐसे ऑपरेशन चला रहे हैं ताकि रेलवे स्टेशनों को सुरक्षित बनाया जा सके और मादक पदार्थों के तस्करों पर नकेल कसी जा सके। शेयर बाजार में मुनाफे का लालच देकर ठेकेदार से ठगे 90 लाख, जमीन बेचकर दी थी रकम। एक वीडियो में शेयर बाजार में निवेश के लिए हिन नाम की कंपनी का नाम लिखा था। इसमें दिए गए नंबरों पर ठेकेदार ने संपर्क किया, तब इन्हें निवेश के तरीके बताए गए। उन्हें अलग अलग किस्त में 40 लाख रुपए लिए गए। जब यह पैसा डूब गया तो इसे निकालने के लिए ठगों द्वारा बताए गए खातों में और रुपए डालते गए। उन्हें 90 लाख का चूना लग गया।
राजा सोनम के हादसे के बाद इंदौर के सभी पर्यटन स्थलों पर लगेंगे कैमरे, लगातार होगी निगरानी। कलेक्टर आशीष सिंह ने दिए निर्देश, सभी विभागों को बारिश से पहले अलर्ट रहने के लिए कहा। इंदौर में हो चुके हैं कई बड़ी हादसे, पर्यटक स्थलों पर लोग गंवा रहे जान। पहले शादी में मिलती थी होता था गर्व, अब सुधार रही सबकी सेहत, आज भी जारी है साइकिल का सफर। हर वर्ष 3 जून को पूरे विश्व में विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है, जिसे 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मान्यता दी थी। साइकिल पर्यावरण के लिए अनुकूल, ध्वनि रहित, स्वास्थ्यवर्धक और रोजगार देने वाला वाहन है। इंदौर में कभी साइकिल पर लाइसेंस और कर लगाया जाता था, जिसे 1958 के नगर निगम चुनाव में एक प्रमुख मुद्दा बनाकर हटाया गया। इंदौर में वाहनों पर दुकानदारी करने वालों की अब खैर नहीं, रद्द होगा लाइसेंस, 20 से ज्यादा चौराहे पर होगी सख्ती। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर स्वच्छता में जितना अव्वल है, ट्रैफिक के मामले में उतना ही फिसडी है। ट्रैफिक विभाग खूब प्रयास करता है, लेकिन इस मामले में आम जन संस्कारी नहीं हो पा रहे हैं। अब यहाँ वाहनों पर सामान बेचने वालों के खिलाफ एक्शन की तैयारी हुई है। बिना तपे गुजर गया नौतप्पा, मध्य प्रदेश को मानसून का इंतजार। मध्य प्रदेश के बड़े हिस्से में लोगों ने गर्मी से राहत महसूस की है। मानसून अभी भी दूर है, लेकिन मानसून पूर्व की गतिविधियां सक्रिय है। कहीं आसमान में बादलों का डेरा है, तो कहीं शाम को समय हल्की बारिश हो रही है। इस बीच मौसम विभागों ने इंदौर और ग्वालियर में धूल भारी आंधी का अलर्ट जारी किया है। युवक को शादी पार्टी में शूटिंग के झांसा देकर बुलाया, होटल में ठहराया और हड़प लिया लाखों का सामान। राजधानी भोपाल में शूटिंग के नाम पर बुलाकर ठगों ने युवक का महंगा कैमरा और उपकरण चुरा लिए, होटल में ठहराया, फिर खाने के बहाने बाहर ले जाकर सामान गायब कर दिया। पुलिस ने केस दर्ज किया है। खराब कॉफी को लेकर राजा की हुई थी दुकानदार से बहस, सोनम की खोज शुरू। राजा और सोनम जब खाई में उतरे थे तो उन्होंने कॉफी और केला खाया था। सोनम को कॉफी अच्छी नहीं लगी थी, इस कारण राजा ने दुकानदार से बहस की थी। पुलिस दुकानदार से भी पूछताछ कर रही है। उधर पुलिस ने सोनम की तलाश तेज कर दी है। एमपी में मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक, पर्यटन विभाग को मिलेगी 11 वाहनों की सौगात। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग अंतर्गत 1,98,00,000 रुपए की लागत से बनाए जाने वाले हांडी खो पर पर्यटकों की सुरक्षा एवं सुरक्षा विकसित करने का भूमि पूजन करेंगे। कुल 11 वाहन 4 रिजर्व टाइगर क्षेत्रों के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं, जिनका लोकार्पण मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा किया जाएगा। आंगनबाड़ी बच्चों के मध्याह्न भोजन की राशि स्वीकृत करने के बदले मांगी 4,000 रुपए की रिश्वत, लोकायुक्त ने रंगे हाथ पकड़ा। घटनाक्रम मध्य प्रदेश के धार का है। महिला एवं बाल विकास विभाग की महिला सुपरवाइजर को पकड़ा गया है। उसने स्व सहायता समूह की संचालक से रिश्वत मांगी थी। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने रास्ते में रोक ली राहुल गांधी की गाड़ी, लगाए नारे, धक्का मुक्की भी, कई सड़क पर गिरे। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भाजपा के हाथों करारी हार का सामना करने के बाद कांग्रेस ने अब पूरा फोकस संगठन के सशक्त बनाने पर कर दिया है। वर्ष 2025 को पार्टी ने अपना संगठन वर्ष घोषित किया है। पार्टी अब गुजरात के बाद मध्य प्रदेश के संगठन में आमूलचूल परिवर्तन के लिए अभियान चलाने जा रही है। गूगल मैप पर देखी शॉर्टकट रोड और 110 की रफ्तार में दौड़ा दी कार। महाकाल दर्शन कर दिल्ली लौट रहे 5 दोस्तों ने गूगल मैप पर शॉर्टकट रास्ता चुना, लेकिन यह रास्ता उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक मोड़ बन गया। कार तेज रफ्तार में अंधे मोड़ पर अनियंत्रित हो गई और बैरिकेड व पेड़ से टकरा गई। तेज टक्कर से कार 4-5 पलटी खा गई, जिससे कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। कोरोना के नए वेरिएंट से डरे नहीं, बस इन बातों का रख ले ध्यान। एम्स में मुफ्त RT-PCR जांच, कोरोना से पीड़ित होने वालों में JAN के लक्षण वाले मरीज ज्यादा, चिकित्सक बोले मास्क पहनने और सतर्क रहे।
22 कोच के साथ चलेगी ग्वालियर बेंगलुरु ट्रेन, आ गई स्टॉपेज की लिस्ट। रेलवे सूत्रों की माने तो यह ट्रेन शुक्रवार से चल सकती है। इसको लेकर रेलवे ने तैयारी तेज कर दी है। भाजपा की बैठक, संकल्प से सिद्धि अभियान के जरिए जन जन तक पहुंचेगी मोदी सरकार की उपलब्धियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प से सिद्धि नामक एक विशेष जनसंपर्क अभियान शुरू करने की घोषणा की है। इस अभियान के तहत भाजपा का लक्ष्य है कि बीते 11 वर्षों में केंद्र सरकार की उपलब्धियों, ऑपरेशन सिंदूर जैसी बड़ी सफलताओं और देश को वैश्विक मंच पर मजबूत बनाने वाले प्रयासों को आम जनता तक पहुंचाया जाए। 10,000 आउटसोर्स कर्मचारियों के हुए ट्रांसफर, 80 किलोमीटर दूर करनी होगी नौकरी। ग्रामीण क्षेत्र में 10 किलोमीटर से 80 किलोमीटर दूर तक आउटसोर्स कर्मचारियों को भेजा है। चौकीदार का साला निकला चोर, पुलिस थाने से ही चुरा लिए कार के 3 पहिए। लसुरिया थाने के बाहर से चोरों ने एक कार की 3 चक्के उड़ा ले गए और पुलिस को भनक तक नहीं लगी। बता दें कि यह कार शराब चेकिंग के दौरान पकड़ी गई थी। एमपी में इस आपराधिक घटना से कई लोग अस्तव्यस्त हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।